नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर लंबे समय बाद आपके बीच। दोस्तों, आज दो महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय पुलिस को लेकर। जिस पुलिस ने कोरोना महामारी के दौरान, पूरे लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन खुलने के बाद भी लगातार अपनी सेवाएं जो जारी रखे हैं और कहीं ना कहीं एक फरिश्ते की भूमिका में कई जगह पुलिस हमें नजर आई है। चाहे बात सिर्फ उत्तराखंड पुलिस, हरिद्वार पुलिस की नहीं, पूरे देश की पुलिस की बात कर रहा हूँ। लेकिन हो क्या रहा है अब, कहीं ना कहीं जो मैंने महसूस किया, मैं पैर में फ्रैक्चर के कारण कई दिन से घर हूँ, सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, कई चीज़ें मेरे संज्ञान में आई, उन्हें देखते हुए यह विषय उठना बहुत ज़रूरी है। इसमें कहीं ना कहीं रिस्क के हालात पैदा हो रहे हैं। वह हालात क्यों, कैसे पैदा हो रहे हैं, ये बताता हूँ आपको। चलिए, ये आप मेरे साथ देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ टीवी पर देख रहे हैं, हमारी ही कवरेज है, पुलिस को लेकर कवरेज है। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत कवरेज की। अब हो क्या रहा है कि लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन कोई पुलिस की सफलता का मामला होता है, किसी अपराध, किसी कानून व्यवस्था के मामले में उसे कोई गुड वर्क होता है, कोई सफलता मिलती है, तो उसकी पुलिस रूटीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। जैसा बड़ा मामला होता है ऐसे ही बड़े अधिकारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरे देखने में आया, मैं हरिद्वार की बात कर रहा हूँ, हरिद्वार में भी खास तौर पर रुड़की क्षेत्र की, हरिद्वार जनपद के रुड़की क्षेत्र की, देखने में क्या आया कि पुलिस कहीं ना कहीं सुबह के समय 10:30-11 बजे कोई बहुत बड़े गुड वर्क भी नहीं हुए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। यह स्थिति इसलिए मैं गलत मान रहा हूँ, पुलिस के काम पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन इसलिए गलत मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। आप गंगनहर कोतवाली का उदाहरण देख लीजिए, उससे पहले लॉकडाउन के दौरान मंगलोर का, अभी एक ताज़ा ही पुलिस अधिकारी का मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह रिस्क के हालात हैं। कहीं ना कहीं आप जब सुबह सुबह या किसी भी समय आप प्रेस वार्ता करते हैं, अब जबकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ये हालात ठीक नहीं कहे जा सकते। तो मेरी कहीं ना कहीं एक मांग है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जनहित में, व्यापक जनहित में, कि अभी इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या तो कोई बहुत बड़ा मामला और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो हो, तो इसमें पत्रकारों को भी रिस्क है और पुलिस को भी रिस्क है। तो इस पर पुलिस के आला अधिकारी ध्यान देंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं जिन मुद्दों पर वास्तव में पुलिस को ध्यान देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ रुड़की के एक जो पंजाबी समाज के नेता हैं, भाजपा से भी जुड़े हैं, संजीव कक्कड़ जी। दोस्तों, संजीव कक्कड़ जी कहीं ना कहीं एक विवादित छवि रखते हैं लीक से हटकर कार्य करने को। ठीक है, लीक से हटकर कार्य आप कीजिए, लेकिन जब कोरोना महामारी का खतरा ना हो तब कीजिए। अभी पिछले दिनों एक खबर मैंने ही दी थी कि पंजाबी संगठन के दो यहाँ विंग हैं, अलग अलग दो वो हैं। तो उन दोनों में हो क्या रहा था कि एक जो संगठन है वह लगातार कहीं ना कहीं स्वागत के कार्यक्रम, गैर जाति के लोगों द्वारा भी उनके स्वागत के कार्यक्रम किए जा रहे थे, और कोरोना का खतरा आपके सामने है, आप देख रहे हैं किस हिसाब से कोरोना का केस निकल रहे हैं। ऐसे में ये जो दोनों संगठन हैं, इनके कार्य को कतई सही नहीं कहा जा रहा था। उसी विषय को लेकर मैंने खबर दी थी। उसी में हुआ क्या कि दूसरे संगठन, पंजाबी समाज के दूसरे संगठन जिससे संजीव कक्कड़ जी जुड़े हैं, उसी के एक कार्यक्रम उन्होंने किया कि बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम, और उसके फ़ोटो भी मैंने अपनी जो पोर्टल न्यूज़ थी उसमें दिए थे। उसमें दिखाया कि किस तरह मास्क नहीं लगाया जा रहा है, और जब आप समूह के रूप में एकत्र हैं तो कम से कम तब मास्क जरूर इस्तेमाल करें। यहाँ मैं अपने घर पर इस कार्यक्रम को शूट कर रहा हूँ, मेरे साथी पूरी सुरक्षा के साथ कर रहे हैं, ऐसे में चल सकता है। लेकिन आप जब समूह में, और इस समूह का पालन ना करने का नतीजा यह निकला कि पंजाबी महासभा के एक पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गई। दिलचस्प बात यह है कि संजीव कक्कड़ जी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनसे मैंने फ़ोन पर इस विषय पर उनका पक्ष जानने की कोशिश भी की, लेकिन फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। उन संजीव कक्कड़ जी जो हैं वो लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। उनके फ़ोटो अभी आप देखेंगे वीडियो के अगले हिस्से में, किस तरह से वो सुबह घूमने जाते हैं, पूरा समूह उन्हें बनाया हुआ है, और फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं जैसे उन्हें कोरोना का कोई डर नहीं है। और मैं कहता हूँ उन्हें पुलिस का भी शायद कोई डर नहीं है, कि पुलिस चाहे उन्हें लगता है कि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह के फ़ोटो आप दे सकते हैं, कोरोना का कितना रिस्क है। कहीं ना कहीं व्यापार मंडल के और उनके पंजाबी संगठन के नेता नवीन गुलाटी जी के साथ उनका फ़ोटो है। विधायक जी के दफ्तर पर प्रदीप बत्रा जी की बात कर रहा हूँ, वहाँ वह बेरोक जा रहे हैं। और उस स्थिति में कि सुबह के समय आप बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर, हाथ में हाथ पकड़कर फ़ोटो डाल रहे हैं, और फिर कोई दूरी बनाकर नहीं रख रहे हैं। ना ही जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं या आपके संगठन के लोग हैं। यह बात हम कोई संजीव कक्कड़ जी से नाराज़ होकर उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में कर रहे हैं और लोगों के पक्ष में कर रहे हैं। संजीव कक्कड़ जी, आप सामाजिक दायरा आपका बहुत बड़ा है और आप कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर रहे हैं। फोटो आप वीडियो के अगले हिस्से में देख सकते हैं। ये दो विषय
उठाने मैंने बहुत ज़रूरी समझे। पहला विषय वही, जैसे मैंने बताया कि छोटे मामलों को लेकर जो छोटे गुड वर्क पुलिस कर रही है, गुड वर्क कर रही है, उसके लिए बधाई। लेकिन पुलिस को इस प्रकार की जो प्रेस वार्ता है, कभी पिछले हफ्ते की बात करूं, पिछले 10 दिन की बात करूं, तो कम से कम 3 या 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10:30-11 बजे बुला ली गई। एसपी देहात के लेवल पर इन्हें अटेंड किया गया। एक प्रेस वार्ता में बड़ा मामला था, ठीक है, एसएसपी भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं जब पुलिस में कोरोना के मामले बढ़कर निकल रहे हैं तो पुलिस को इस प्रकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो कहीं लोग इकट्ठे होने का कार्यक्रम एक तरह से होता है, पत्रकारों के लिए भी खतरा है, पुलिस के लिए भी खतरा है, तो इसका परहेज पुलिस को करना चाहिए। इस मामले पर प्रदेश के जो डीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर श्री अशोक कुमार जी, उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया, बात नहीं हो पाई। जो बात होगी वो भी हम रखेंगे, या हमारी इस खबर का जो असर सामने आएगा वह भी रखेंगे। और दूसरा, संजीव कक्कड़ जी को लेकर पुलिस को जो कार्रवाई करनी है यदि, तो जो दुस्साहस कर रहे हैं संजीव कक्कड़ जैसे लोग, नहीं मान रहे हैं मास्क लगाने की, ना लगाने की और सामाजिक दूरी ना बरतने की, उनकी खबर रुड़की अब के पोर्टल ने दी, लेकिन उसके बाद अदबद कर जैसे सीना तान कर निकल रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। अरे भाई, रुड़की अब को चुनौती नहीं दे रहे आप पूरे शहर को, पूरे समाज को चुनौती दे रहे हैं, खतरा पैदा कर रहे हैं। तो यह दोनों विषय मैंने आपके सामने उठाने जरूरी रखे। मैं आपका संदीप तोमर, जनहित की बात होगी घर से भी बना रहूँगा आपके साथ। आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।